हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन मीडिया। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का यह एक टॉपिक है जो चैप्टर 2 से लिया गया है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन मीडिया होता क्या है और इसके टाइप्स और ये कैसे कैसे वर्क करता है। इन सभी चीज़ों को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द डिफरेंस मीन ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल इन अ मॉडर्न एज, गिव देयर कंपैरिजन आल्सो। इसमें पूछ रहा है कि मॉडर्न एज में कौन कौन से कम्युनिकेशंस मीडिया अवेलेबल हैं, इनके बारे में हमें एक दूसरे से कंपेयर कराना है। यानी जितने भी मीडिया अवेलेबल है उनको एक दूसरे से कंपेयर करा के देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा बेटर है, किस किस की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर मीडिया। कंप्यूटर मीडिया, द मीडियम या मीडिया दोनों एक ही चीज़ होता है, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। इज़ द मैटर और सब्सटेंस दैट कैरीज द वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन। इट कैन बी कॉपर वायर और कोएक्सियल केबल, ग्लास, फाइबर ऑप्टिक केबल और वेब, माइक्रोवेव, अ सर्किट चैनल और लाइन इज़ नथिंग मोर देन द पाथ ओवर विच डेटा मूव्स। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन मीडिया या मीडियम एक ऐसा मैटर या सब्सटेंस है जो कि यहाँ पे डेटा को कैरी करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का वर्क करता है। इसमें कुछ वायर्ड हैं और कुछ अनवायर्ड, यानी कि कुछ वायर हैं और कुछ वायरलेस हैं। इन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है यहाँ पे। तो हम यहाँ देखते हैं कम्युनिकेशन मीडिया कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ बताया है कम्युनिकेशन मीडिया इज़ ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप के कम्युनिकेशन मीडियाज़ हैं, उन दोनों टाइप के बारे में हमें पढ़ना है। टाइप ए गाइडेड या वायर्ड मीडिया। हमें यह जानना ज़रूरी है कि गाइडेड और वायर्ड दोनों ही मीडिया सेम होते हैं, दोनों डिफरेंस नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है। दोनों मीडिया का वर्क ही एक ही है और दोनों का बस नाम चेंज है, बाकी अंदर वाला मैटर सेम है, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। हम ये जानते हैं कि गाइडेड को ही वायर्ड मीडिया कहते हैं। अगर पूछ देगा गाइडेड मीडिया तो वायर्ड के बारे में हम सब कुछ लिख सकते हैं और ये सही है। गाइडेड मीडिया और वायर्ड मीडिया को हम डिस्कस करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मीडिया वायर्ड आर यूज्ड, यानी कि ये जो मीडिया का टाइप है इसमें वायर का यूज़ करते हैं। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इन तीनों कैटेगरी के बारे में हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहली कैटेगरी में आता है टाइप उसका ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में जैसे कि यहाँ फिगर में दिया गया है कि कैसे कैसे इसमें आउटर लेयर, सील्ड और ट्विस्टिंग वायर लगाए गए हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स लगाए गए हैं, कॉपर वायर है, उसके ऊपर कवर्ड लगा है, जाली लगी है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो हम इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जो सारी चीज़ें फिगर में दिखाई गई है उसी को हम यहाँ पढ़ेंगे। लिखा मेड ऑफ अ कॉपर कोटेड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल एंड कंटिन्यूसली ट्विस्टेड थ्रू आउट इट इंटायर लेंथ। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि यह एक कॉपर का बना होता है और उसके ऊपर कोटेड रहती है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाई जाती है और यह कंटिन्यूसली यानी कि पूरी जहाँ से शुरू होती है और उसके बाद जहाँ तक इसकी लेंथ होती है, पूरा स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सारा के सारा ट्विस्टेड किया गया रहता है, यानी एक दूसरे में लपेटा गया रहता है। दूसरा नंबर है ट्विस्टेड केबल हेल्प्स मिनिमाइज द इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। यानी ये कह रहा है कि ट्विस्ट करने की वजह से बाहरी इंटरफेरेंस यानी बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रोकता है और नॉइज़ को कम करता है। यानी नॉइज़ जो होते हैं जो वायर के द्वारा बाहरी नॉइज़ को वह अंदर आने से रोकते हैं और जो नॉइज़ होते हैं उसे कम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को भी ब्लॉक करता है और बहुत ज़्यादा ही कम करता है। रिलेटिवली
रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल। यहाँ बताया जा रहा है कि यह बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है और इसे इंस्टॉल करना बहुत इजी है, यानी इसका प्रयोग करना बहुत ही आसान है, इसको अच्छे से आसानी से लगाया जा सकता है। अगला है लो इम्यूनिटी ऑफ नॉइज़ नैरो बैंडविथ। इसकी इम्यूनिटी होती है जो लो होती है नॉइज़ की, यानी इसमें नॉइज़ कम होता है और यह नैरो बैंड पे वर्क करता है, यानी यह नैरो बैंड के माध्यम से वर्क करता है। अगला है डेटा रेट अप टू 20 Mbps इन लैन, यानी इसका डेटा रेट 20 Mbps होता है, मतलब 20 MB से ज़्यादा होता है। लैन में इसका प्रयोग किया जाता है 90.2 kbps फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस ओवर द टेलीफोन नेटवर्क, यानी कि जब इसकी लेंथ को बढ़ाई जाती है, जब इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाती है तो इसकी स्पीड 90.2 kbps हो जाती है, और यह सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। अगर पास यानी कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस हो, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो, तो वहाँ पे डेटा रेट इसका 20 Mbps से ज़्यादा होगा। अगला है रीडली अवेलेबल इन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, यानी कि नॉर्मल तौर पर हम जान सकते हैं कि यह बिल्डिंग में लगाया जाता है, यानी बिल्डिंग में ही इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। यूजेस वॉइस कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, टेलीफ़ोन। एग्जाम्पल के रूप में हम टेलीफ़ोन को बता सकते हैं, क्योंकि टेलीफ़ोन ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम डेटा और वॉइस दोनों का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। यानी कि हम ये जान सकते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल में वॉइस कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी मतलब होता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहें कि इसमें वीडियो कॉलिंग या वीडियो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करें तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं टेलीफोन में वीडियो कॉलिंग व्यवस्था नहीं होती है, उसमें सिर्फ ऑडियो सिस्टम वर्क करता है, यानी वॉइस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सकता है और इसका डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें नहीं होता। यानी हम ये जान चुके हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल में अगर लंबाई यानी लेंथ बहुत ज़्यादा दूर की ना हो तो उसकी स्पीड 20 Mbps रहेगी। अगर इसकी लंबाई यानी लेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो उसकी स्पीड 90.2 kb/s, यानी कि 90.2 KB/s स्पीड हो जाती है। अगला देखते हैं कोएक्सियल केबल। दूसरा टाइप है वायर्ड का, यानी गाइडेड मीडिया का दूसरा टाइप है कोएक्सियल केबल। जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया जा रहा है कि प्रोटेक्टिव प्लास्टिक लेयर है, उसके बाद इंसुलेटिंग कॉपर कंडक्टर है, ये सारी चीज़ें से मिलके ये बना है। मेटल कंडक्टर लगा है और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। consisting of wire surrounded by the insulating layer, shielding layer and an outer jacket, यानी कि यह इस सबसे मिलके बना है, यानी कि यह कंसिस्ट करता है एक इंसुलेटिंग लेयर और सील्डेड लेयर और आउटर जैकेट के लिए, यानी इन सबसे मिलके यह बना हुआ है। कौन? कोएक्सियल केबल। क्वार्टर इंच और मोर इन डायमीटर होता है इसका, देयर फॉर लेस फ्लेक्सिबल दैन ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले यह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इसको ज़्यादा मोड़ने पे यह टूट जाता है यानी ब्रेक हो जाता है। अगला लेस सस्टेनेबल टू नॉइज़ बट मोर एक्सपेंसिव देन द ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी कि यह ट्विस्टेड के पेयर केबल के मुकाबले नॉइज़ को ज़्यादा लो नहीं करता है और ना ही ऑब्जॉर्व कर पाता है, यानी ऑब्जॉर्व तो करता ही नहीं है, यानी कि यह कम नहीं कर पाता है, यानी नॉइज़ को कम नहीं करता है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा ही महंगा होता है। किसके मुकाबले? ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले। वेंडर बैंडविथ मोर डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल टैप मोर कॉस्टली देन द ट्विस्टेड पेयर केबल, यह वेंडर बैंडविथ के में उपयोग किया जाता है और यह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट यानी बहुत कठिन होता है इंस्टॉल करना, यानी उसको लगाना, और यह बहुत ज़्यादा ही महंगा होता है ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले।
और हम अगला देखते हैं यहाँ पे इसकी डेटा रेट के बारे में, यानी इसकी इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसमिट करने की स्पीड है वो कितनी है। डेटा रेट अप टू 150 Mbps, यानी कि 150 मेगाबाइट पर सेकेंड, एक सेकेंड में 150 मेगाबाइट यह ट्रांसफ़र करेगा या उससे ज़्यादा करेगा। यह ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही है। यूजेस कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन, वीडियो ट्रांसमिशन, वॉइस ट्रांसमिशन यानी वॉइस कम्युनिकेशन के लिए भी यूज्ड एक्सटेंसिवली इन लैन एंड रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस, यानी 10 माइल्स। यानी यह बताया जा रहा है कि इसका उपयोग हम डेटा कम्युनिकेशन, वीडियो ट्रांसमिशन या फिर वॉइस कम्युनिकेशन के लिए भी करते हैं, और इसका यूज़ अधिकतर लैन के लिए किया जाता है और शॉर्ट डिस्टेंस में यह 10 माइल वर्क करता है। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर बहुत ज़्यादा लंबी दूरी हो तो रिपीटर्स का हम उपयोग करेंगे। यह उसके लिए बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है। बिना रिपीटर्स के माध्यम से लॉन्ग डिस्टेंस को पॉसिबल नहीं किया जा सकता है। यह था कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में हम यह जानें कि यह क्या क्या ट्रांसमिट करता है, यानी कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। यानी डेटा कम्युनिकेशन, वीडियो ट्रांसमिशन और वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं, और यह स्पेशली लैन के लिए होता है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए माना जाता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें इसका प्रयोग करना हो तो हमें रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और यह बहुत ज़रूरी है। और यह बहुत ज़्यादा ही महंगी है किसके मुकाबले, ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले। आइए हम अगला पार्ट देखते हैं इसका। गाइडेड मीडिया यानी वायर्ड मीडिया का ये थर्ड टाइप है। फाइबर ऑप्टिक केबल, वन और मोर ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स आर woven together to form the core of the cable. The core is surrounded by a glass or plastic layer called the cladding, which in turn is covered the plastic or other material for a protection. जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि जैसा फिगर में दिया गया है कि जो कोर होता है, ग्लास का कोर होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लास क्लैडिंग का, प्राइमरी बफर का और आउटर जैकेट, ये सभी प्रोटेक्ट करते हैं कोर को, और यह बहुत ज़रूरी भी होता है। अगला देखते हैं। द लाइट सोर्स यूज्ड इन आइदर लेज़र और लाइट इमिटिंग डायोड, वेयर एज द डिटेक्टर इज़ अ फोटो डायोड। यहाँ बताया जा रहा है कि यह लाइट सोर्स का उपयोग करता है, और इसमें जब भी हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो लाइट के स्पीड में ट्रैवल करता है। तो हम इस लो डेटा रेट, वेरी हाई नॉइज इम्यूनिटी और इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक नॉइज़, यानी इसमें बताया जा रहा है कि इसका जो एरर रेट है बहुत ज़्यादा ही कम है। यानी डेटा जब भी ट्रांसमिट किया जाएगा तो एग्जैक्ट जो यहाँ से भेजा जाएगा उतना डेटा बिना लॉस हुए, बिना एक भी एरर के वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा ही होती है, बहुत ज़्यादा, और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक ये दोनों नॉइज़ इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। रिड्यूस साइज़ एंड वेट, कॉपर और देन द कॉपर और कोएक्सियल और कॉपर के मुकाबले इसका मतलब साइज़ बहुत ही कम होता है और वेट भी। द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन विथ द स्पेशल इक्विपमेंट, यानी यह बताया जा रहा है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही हाई होगी जब इसे इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि इसमें स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वेरी एक्सपेंसिव बट मे बी इकोनॉमिकल फॉर द हाई वॉल्यूम एप्लीकेशन, यह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसका जो एप्लीकेशन होता है वह भी बहुत हाई होता है। अगला है, इसका उपयोग करते हैं ब्रॉडबैंड में। ब्रॉड बैंडविड्थ में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका जो डेटा रेट होता है वह 2 GB पर सेकेंड से भी ज़्यादा होता है। इतना पॉसिबल है कि यह 2 GB पर सेकेंड यानी 2 गीगाबाइट पर सेकेंड से भी ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, वॉइस कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन एंड डेटा
जानने वाली बात यह है कि यह तीनों में सबसे ज़्यादा फास्ट और बहुत ही रिलायबल होता है। इसमें डेटा रेट 2 GB पर सेकेंड का होता है और इसमें यह ऑडियो वीडियो डेटा तीनों चीज़ों को ट्रांसमिट करने की प्रायोरिटी रखता है। नेटवर्क्स यूजिंग द फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर कॉल्ड द फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस ऑफ्टन रिंग बेस्ड। यानी इसमें बताया जा रहा है कि अधिकतर हम नेटवर्क में फाइबर ऑप्टिक केबल का ही इस्तेमाल करते हैं जो कि रिंग बेस पे होता है, यानी रिंग टोपोलॉजी के बेस पे होता है। और इसमें वॉइस, वीडियो और डेटा तीनों तरीके के कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं और यह किसी भी इंफॉर्मेशन को एग्जैक्ट रूप में एक्यूरेट सिस्टम में पहुंचाने का वर्क करता है और उसमें एरर होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। तो इन तीनों में सबसे अच्छा इसी को माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं कम्युनिकेशन मीडिया का दूसरा टाइप, यानी अनगाइडेड। अनगाइडेड से मतलब है वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया और अनगाइडेड दोनों एक ही मीडिया को कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन दिस टाइप ऑफ मीडिया वायर्स आर नॉट यूज्ड मीन्स नो फिजिकल कनेक्शन। यानी ये बताया जा रहा है कि जो ये वायरलेस मीडिया है या फिर अनगाइडेड मीडिया, इसमें हम वायर का उपयोग नहीं करते हैं और ना ही किसी फिजिकल कनेक्शन का। यह वायरलेस होता है, यानी इसमें वायर का उपयोग नहीं करते हैं। जैसा कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम दिस इज़ द वायरलेस मीडियम, यानी यह एक वायरलेस मीडियम है। हेंस नो वायर आर यूज्ड, यानी हम इसमें वायर का यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ कैटेगराइज्ड, यानी इसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनटू। हम देखेंगे यहाँ किस किस कैटेगरी में इसको बांटा गया है। यानी पहला है माइक्रोवेव, यानी हम इसमें ये जान चुके हैं कि जो अनगाइडेड मीडिया है वो वायरलेस मीडिया होती है, यानी इसमें वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी भी ऐसे फिजिकल कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिसमें वायर का प्रयोग हो, यानी ये वायरलेस है, बिना वायर के भी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला नंबर है माइक्रोवेव्स। जैसा कि हम बताया जा रहा है कि पैराबोलिक एंटीनाज आर माउंटेड ऑन टावर टू सेंड द बीम, इट इज़ चीपर देन digging trenches for the laying cables and maintain the repeaters of cables if cables get broken by a variety of causes। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ हम ये जान सकते हैं कि टावरों में एंटीनाज के माध्यम से, यानी पैराबोलिक एंटीनाज के माध्यम से इसे इंजेक्ट किया जाता है, यानी लगाया जाता है, जो कि बीम को ट्रांसमिट करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही चीपर होते हैं। इनके एंटीनाज या केबल्स बहुत जल्दी ही डैमेज हो जाते हैं। इसको हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, इसके रिपीटर्स को मेंटेन करना पड़ता है। केबल ब्रोक हो जाते हैं, यानी इसमें जो केबल्स लगाए जाते हैं वो भी टूट जाते हैं बहुत सारे कारण के कारण, यानी कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण यह ऐसी प्रॉब्लम आती है। लिखा हुआ है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मस्ट बी इन दिस लाइन इज साइट 30 miles apart because of the earth curvature, possible interference from the environment, lack of security, high initial equipment cost, relatively high speed data rates up to 250 Mbps। इसमें यह बताया जा रहा है कि यह बहुत ज़्यादा साइट को कवर नहीं कर पाता क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है अर्थ का वह कर्वेचर है और यह पॉसिबल भी नहीं है कि हम दूर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट की वजह से सिक्योरिटी लैक हो जाती है और इसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। जो इसमें कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं या जो मशीन्स यूज़ किए जाते हैं बहुत ज़्यादा ही महंगे होते हैं। इस वजह से हम इसका उपयोग ज़्यादा मात्रा में नहीं करते हैं। हम यह बस 30 माइल्स के लिए ही इसका उपयोग करते हैं। इसमें यह डेटा को ट्रांसमिट करता है, यानी ट्रांसमिट करता है एंड रिसीव करता है।
इसका उपयोग हम जगह जगह बहुत स्थानों पे देखते हैं। मॉडर्न टाइम में हर जगह टावर्स का उपयोग किया गया है, उसमें लगाए गए एंटीनाज, पैराबोलिक एंटेनाज। एंटीनाज का काम ही यही होता है कि डेटा को रिसीव करना फिर ट्रांसमिट करना। यह सारे वर्क को इसी तरीके से करते हैं। इसमें की डेटा स्पीड रेट, यानी इसकी डेटा स्पीड रेट 250 Mbps है, यानी 250 MB एक सेकंड में यह ट्रांसमिट करती है। और इसमें यह डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, यानी सेल्यूलर सर्विसेज, यानी मोबाइल फ़ोन्स के लिए। मोबाइल फ़ोन में हम ध्यान दिए हैं कि अधिकतर हम कॉलिंग से बात करते हैं, तो यह वॉइस डेटा को कम्युनिकेट करता है और यही ट्रांसमिट करता है। तो हम माइक्रोवेव्स का उपयोग हमेशा वॉइस कम्युनिकेशन के लिए ही करते हैं, और यह 30 माइल्स तक का क्षेत्र को कवर करती है, और इसकी डेटा रेट्स 250 Mbps होता है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वायरलेस कम्युनिकेशन में, यानी वायरलेस मीडिया में अगला टॉपिक है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। यहाँ पे बताया जाएगा कि सैटेलाइट कैसे कैसे वर्क करता है और यह किस प्रकार से काम आता है। जैसे लिखा हुआ लाइन ऑफ द साइट रिक्वायर्ड बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ स्टेशन, यानी कि एक अर्थ पे एक ऐसा स्टेशन बनाया जाता है जो सैटेलाइट के सिस्टम से आने वाली बीम्स को, यानी सिग्नल्स को रिसीव करता है और उसे ट्रांसमिट भी करता है। 12 to 24 ट्रांसपोंडर पर सैटेलाइट। दीज ट्रांसपोंडर रिसीव, एम्पलीफाई, चेंज फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसमिट, यानी एक नॉर्मल सैटेलाइट पे मिनिमम 12 और मैक्सिमम 24 ट्रांसपोंडर लगाए जाते हैं। जो कि ट्रांसपोंडर के बारे में यही है कि यह ट्रांसपोंडर का काम होता है किसी भी सिग्नल्स को रिसीव करना और उसके बाद उसे एम्पलीफाई करके चेंज करना उसकी फ्रीक्वेंसी को, और उसे दोबारा ट्रांसमिट करना। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट 2200 यानी 22,300 माइल्स, यानी यह बताया जा रहा है कि यह पूरे ऑर्बिट के हिसाब से वर्क करता है। जैसा कि हम जानते हैं सैटेलाइट हमारे ऑर्बिट में ही होता है, तो उस सिस्टम में यह पूरे अर्थ को कवर करता है, जिससे कि डेटा को ट्रांसमिट करना पॉसिबल हो सके। लो सिक्योरिटी, एनीवन विथ सैटेलाइट डिश एंड द राइट फ्रीक्वेंसी कैन बी ट्यून इन। अगर इसकी सिक्योरिटी लो होती है, बिकॉज इसलिए क्योंकि अगर कोई भी पर्सन इसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे अपने डिश एंटीनाज या राउटर या फिर रिपीटर को वर्क करा दे, तो यह फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाएगी, यानी वह डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए हम इसकी सिक्योरिटी को बहुत लो मानते हैं। ईजी ऑफ एडिंग स्टेशंस, यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्टेशन को ऐड करना बहुत ज़्यादा ही आसान है। आप कहीं भी इसके स्टेशन को ऐड कर सकते हैं। डेटा रेट्स अप टू 50 Mbps, यानी इसमें बताया जा रहा है कि इसके जो डेटा ट्रांसमिट रेट है वो 50 MB पर सेकेंड है, यानी 50 MB का डेटा यह एक सेकेंड में ट्रांसमिट करता है। माइक्रोवेव सिग्नल्स एट 6 GHz इज बीम टू इट फ्रॉम अ ट्रांसमीटर ऑन द अर्थ। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं वो 6 गीगाहर्ट्ज़ की बीम से ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, जो कि सैटेलाइट रिसीव करके 4 गीगाहर्ट्ज़ के बीम से, मतलब रिसीव करके उसे एम्पलीफाई करके उसे 4 गीगाहर्ट्ज़ के स्पीड में, यानी गीगाहर्ट्ज़ के बीम में वह ट्रांसमिट करता है, वो भी अर्थ पे। तो कम्युनिकेशन हम ये जान सकते हैं सैटेलाइट एग्जैक्टली 12 to 24 ट्रांसपोंडर की मदद से हर तरीके के सिग्नल्स को रिसीव, एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट करता है। और इसकी सिक्योरिटी सिस्टम यानी सिक्योरिटी लो होती है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान भी इसमें ट्यून इन कराकर राइट फ्रिक्वेंसी पे ट्यून इन करा सकता है। और इसकी डेटा स्पीड रेट 50 Mbps है। तो यह था आज का टॉपिक।
कम्युनिकेशन मीडिया। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और सुन लीजिएगा और थैंक यू।